शाइस्ता परवीन को लेकर जितनी मुंह उतनी बातें, लेकिन शाइस्ता है कि पकड़ से लगातार बाहर बनी हुई है। वो भी तब जब खुफिया एजेंसी और सूत्र ये बता रहे हैं कि शाइस्ता परवीन प्रयागराज से बाहर गई ही नहीं। वो लगातार प्रयागराज के धूमनगंज के एरिया में, मुस्लिम बहु एरिया में लगातार है और ठिकाना बदल रही है। आप समझ सकते हैं कि जो एक महिला होने की, एक बेवा होने की और जो तमाम चीज़ों की जो दुहाई दी जा रही है, वो अपने आप में कितनी धुंधली है, कितनी छोटी है, कितनी औसत है। अगर आप सच में देखें और एनालिसिस करें तो आप पाएंगे कि अतीक अहमद गैंग के सबसे सक्रिय और सबसे खतरनाक गैंगस्टर जो है वो इस वक्त शाइस्ता परवीन है। और शाइस्ता परवीन सिर्फ छुप नहीं रही है, अतीक अहमद गैंग के तमाम जो गुर्गे हैं उनके साथ संपर्क में भी है, उनसे हेल्प भी ले रही है अपने छुपने के लिए। और इतना ही नहीं, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ भी कम्युनिकेट कर रही है, बात कर रही है। दरअसल सबको पता है, उत्तर प्रदेश पुलिस भी इस पर काम कर रही है कि अतीक अहमद की बहुत बड़ी संख्या में बेनामी संपत्ति हैं, जो सिर्फ प्रयागराज और उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं, वो दिल्ली में भी है, मध्य प्रदेश में भी है, महाराष्ट्र में भी है, देश के अलग अलग हिस्सों में है। तो इस वक्त शाइस्ता परवीन सिर्फ अपने आप को नहीं छुपा रही, बल्कि उन जो बेनामी संपत्ति है, जो अभी ईडी और दूसरे सरकारी एजेंसी के चंगुल से छुटी हुई हैं, उनको अपने नाम ट्रांसफ़र कर रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस अब उन संपत्तियों तक पहुंचने की कोशिश कर रही है और खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि वो जो संपत्ति जिसकी थी उसको वापस दिया जाएगा। आप समझ सकते हैं। तो उन संपत्तियों को, जिनकी जो एसेट्स है, वैल्यू है, वो हज़ारों करोड़ में है, उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट के जरिए अपने नाम ट्रांसफ़र कर रही है। आप समझिए, एक महिला जो औसत, अगर महिला की बात करें तो अपने पति की मौत के बाद, अपने बेटे की मौत के बाद सामने आ जाती, सरेंडर कर जाती और बताती, जो चीज़ें होती थी वो बता सकती थी, अपने आप को बचाने की कोशिश करती पुलिस के थ्रू या कोर्ट के थ्रू। लेकिन नहीं, शाइस्ता की जो ट्रेनिंग है शादी के बाद ही शुरू हो गई थी। शाइस्ता ने ये जुर्म के जो कैक है, गे है, वो अतीक से पड़े जरूर थे, लेकिन वो बाद में अतीक को भी डायरेक्ट कर रही थी, जो सूत्र बता रहे हैं, और अपने बेटों को भी। जो एक रिश्तेदार हैं जो खास हैं, उनको वो बता रहे थे कि अपने बेटों की लॉन्चिंग में शाइस्ता और अतीक दोनों महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे। पहले उमर की लॉन्चिंग हुई, हालांकि उमर की लॉन्चिंग में जो है भूमिका जो है अतीक की थी, लेकिन अली की लॉन्चिंग में दोनों ने, पति पत्नी ने, अतीक ने और शाइस्ता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और असद की लॉन्चिंग में भी दोनों का हाथ है। जो इस तरह से एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी कि शाइस्ता ने अतीक से ये कहा कि इसको क्यों आपने ये टास्क छोड़ा, तो ये भी फर्जी बात थी। एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई थी, जो सूत्र बता रहे हैं। असली बात तो ये थी कि अतीक के बाद शाइस्ता परवीन ही पूरे गैंग को लीड कर रही थी, पूरी चीज़ें मैनेज कर रही थी। और अतीक के मामले पर जैसे ये मामला सामने आया तो सबसे पहले उसने अपने पति को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही पुलिस ने पूछताछ की तो फिर वो गायब हो गई। फिर 25,000 का इनाम उस पर रखा गया, फिर 50,000 का अब बढ़ाने की बात करी जा रही है। और शाइस्ता परवीन सिर्फ अभी नहीं, जब इसके बच्चे छोटे छोटे थे, मैंने जो पूर्व डीजीपी विक्रम सिंह का इंटरव्यू लिया था, उन्होंने कई महत्वपूर्ण बात कही थी कि उसने ये बताया था कि शाइस्ता से आप ऐसे उम्मीद ना कीजिए कि वो बहुत आसानी से पुलिस के चंगुल में आ जाएगी। पुलिस कोशिश करेगी, हालांकि वो ये भी कहते थे कि पुलिस से कोई बचा नहीं है अब तक, आज़ादी से पहले भी और आज़ादी के बाद भी। मलखान सिंह डाकू जैसे जो लोग हैं वो पुलिस ने मार गिराए, तो ये भी नहीं बचेंगे। लेकिन अपने पति की अरेस्टिंग के दौरान जब विक्रम सिंह ने उनकी अरेस्टिंग कर ली थी अतीक की, तो शाइस्ता खुद इमोशनल कार्ड खेलने के लिए अपने छोटे बच्चे असद को, जो एनकाउंटर में मारा गया था, उसको लाई थी और कहा था कि हमें रहम की भीख दे दीजिए, मेरे पति को बख्श दीजिए, और जैसे तैसे करके वो बचाने की कोशिश करी थी। वो शाइस्ता खुद भी बचा रही है, जबकि बड़े बड़े शूटर धराशायी हो गए। गुड्डू मुस्लिम के बारे में भी लगातार पुलिस ट्रेस कर रही है उसकी लोकेशन, हालांकि गुड्डू मुस्लिम जो सूत्र बता रहे हैं कि अपनी दाढ़ी बढ़ा ली है और लोकेशन उसकी लगातार चेंज हो रही है। पहले आपको पता है कि पहले झांसी गया, फिर नासिक गया, फिर उसके बाद जो है उड़ीसा गया, उड़ीसा के बाद छत्तीसगढ़ गया, और छत्तीसगढ़ के बाद अब जो नई लोकेशन जो ट्रेस हुई है वो बताया गया है कि वो पश्चिम बंगाल में मुस्लिम बहुल इलाके में है। ऐसे हालातों में शाइस्ता सिर्फ प्रयागराज में रहे, पुलिस की नाक के नीचे रहे और पुलिस की पहुंच से दूर रहे, तो आप समझ सकते हैं कितनी शातिर महिला है। और अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट के संपर्क में रहे, कई गुर्गों के संपर्क में भी। ये संपर्क हैं जो उसको छुपाए हुए हैं। हालांकि एक दो लोगों को पकड़ा भी है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि ये महिला कितनी शातिर है और कितनी खतरनाक है। तो शाइस्ता को पकड़ने की तमाम कोशिश कर रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि जल्दी शाइस्ता और गुड्डू मुस्लिम दोनों गिरफ्त में भी होंगे, लेकिन ये जो नैरेटिव घड़ने की कोशिश की गई थी कि वो एक बेवा है, एक महिला है, उसको
नहीं गिरफ्तार करना चाहिए, उसके पीछे नहीं पड़ना चाहिए, तो ये एक खोखली थ्योरी है। आप क्या सोचते हैं ज़रूर बताएं। नमस्कार।